नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 मार्च नवरात्रि में व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। एक चीज खा लेना माता रानी हो जाएंगे प्रसन्न। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में जो व्रत खाना खा लेते हैं या दो सब्जी, उनका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खाएं क्या नहीं, तो आइए जानते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा इस चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियों आपके घर में आने वाली हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर चैत्र नवरात्र पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो मान्यता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तों जनों को मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिन तक चलेंगे, यानी कि 8 दिन तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 8 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। माँ शेरों वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रि व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल को रविवार के दिन रखा जाएगा। क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिन तक पड़ने वाली है। 31 के 2 व्रत एक से साथ हो जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी और 6 अप्रैल को क्या कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त होगी। आपको बता दें, 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी चीज सब्जी खानी चाहिए और कौन कौन से फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं क्या नहीं, और क्या पीना चाहिए और क्या सब फल विशेष और शुभकारी माना जाता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप फल की प्राप्ति के अनुसार आप बहुत ही शुभ माना जाता है, तो माता रानी वैष्णो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। कमेंट बॉक्स में लिख दें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता रानी एक लाइक जरूर करें, वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसमें जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु प्राप्त प्रदान होता है। आप सभी मनोकामना शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव माँ की सेवा किया करते हैं। ऐसा भक्त स्वर्ण लोक में जाता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहा जाता है कि सच्चे दिल से अगर मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उसमें मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नर्क ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसने अभी सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान के सामने घंटों तक पूजा करता है तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी मनोकामना कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनते हैं। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को जरा दबाना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी भी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत कहा जाता है। माँ संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोध रहती हैं, नाराज रहती हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती हैं। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि में कई गुना करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि में जब शुक्रवार पड़ता है तो इमली नहीं खानी चाहिए।
माता संतोषी रुष्ट सकती हैं, आपको दंड दे सकती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में व्रत नींबू नहीं खा लेना चाहिए। अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा पानी भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान से मालामाल कर देती हैं, आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रि के दिनों में इस चीज का त्याग करना, पालन करना। नवरात्रि में लहसुन प्याज और खट्टा फिर खाना आपने व्रत में नहीं रखना चाहिए। फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, और वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आपका एक लाइक माता रानी को अति प्रिय है। माता रानी को अच्छा लगेगा, इसलिए माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। माता रानी को नहीं दोस्तों, नवरात्रि के दिन में सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूजा और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारी हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था नवरात्रि के दिनों में। इस दौरान जो भी खाता है उसका दुख का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी को पेट की आदतें आते होती हैं, वह जख्म हो सकती हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारा पेट भी कुछ नहीं होता, इसलिए हल्का खाना खाना चाहिए। स्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी से रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर मात्रा जरूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पुष्प तत्व होते हैं जो हमारी हड्डी को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रि में बैंगन की सब्जी जरूर खानी चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रि में हरी सब्जी धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिया से व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे जो शुगर लेवल होता है वह कम हो जाएगा। नवरात्रि में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रहे उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ नहीं डालना चाहिए। फलों का ज़्यादा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई तो नहीं देते और आपके मुख तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाना के बराबर माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबुत की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबुत की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा तो ऐसी जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी मिलती है और वह सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं और आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से भी व्रत टूट जाएगा और हड्डी भी गल जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं,
दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन में आदि शक्ति में माँ दुर्गा समर्पित होती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिस्से से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तु जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए? अगर इस वस्तु का आप गलती से माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपका व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जानना अति आवश्यक है कि वे कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो माता रानी के पूजा में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं, माँ का जय जयकार लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिला को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। माता चौकी पर आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े बिछाकर ही करनी चाहिए। हमेशा याद रहे कि नवरात्रि के 9 दिन तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के सामने ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर के नवरात्रि के अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा सा आप सोचिए, माता रानी 9 दिन के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई हैं और ऐसे में आप उन्हें अकेला छोड़कर जाते हैं, तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वह कहेंगे कि मेरी ज़रूरत नहीं, वह अकेली पड़ जाती हैं, इसलिए माता के पास ही सोना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समय, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। नारियल को सुख, समृद्धि, वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मंगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि माता रानी के मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है और माता रानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजा में हमें नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी की पूजा के दौरान पानी वाला और जटा वाला नारियल इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्र का प्रतीक होता है। साबुत नारियल सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला, पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सफ़ेद कलश के ऊपर लटकाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखना चाहता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को ऊपर समर्पित करिएगा। शास्त्रों के अनुसार ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखेगा तो सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखिए कि महिला को माता रानी को नारियल अर्पित करें तो, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल का बीज रूप होता है। जो भी स्त्री बीज रूप से शिशु को जन्म देती है, इसलिए कभी भी महिला को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3, लौंग। हम लौंग सभी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माता रानी के करते समय बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, माता रानी को फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिसके ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे डंडी नहीं होती, उसे आप माता रानी की पूजा में भूलकर इस्तेमाल ना करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और आप माता रानी की पूजा में कोई भी अपूर्ण वस्तु की खराबी वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी की पूजा में फूल वाली लौंग का इस्तेमाल करें। नंबर 4, दोस्तों, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजा तुलसी पत्र का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। तुलसी के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्गा माता रानी को अर्पित करना चाहिए और दुर्गा को भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्गा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी को 2 या 3 मूर्ति या फोटो नहीं रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता रानी की पूजा में खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ मटका, टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन। साथ ही साथ ध्यान रहे, लोहे की, प्लास्टिक की बर्तन आप माता रानी की पूजा में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज़ बर्तन हड्डी के पाउडर से मिलाकर बनते हैं।
ऐसा ना करें। बर्तन को माता रानी के पूजा से सदैव दूर रखना चाहिए। माता रानी को जो भी पुष्प अर्पित करें उन्हें सूंघे नहीं, और फूल या गिरे हुए फूल या मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय माता रानी।